हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज उस्मित कावड़ एंड आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू दिस इन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ गावंडे एकेडमी। ठीक है। हाँ जी, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। हाँ जी, पिछले लेक्चर्स में हमने इनवर्स के जो सब्स्टिट्यूशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, एमएसटी सीईटी में आए हुए जो सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पे देखे, उनके सॉल्यूशन, उनके पीडीएफ में सॉल्यूशन उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। और भी हमने कंपोजिट फंक्शन देखा सबसे पहले, फिर इनवर्स पे, फिर इनवर्स पार्ट 1, पार्ट 2 और ये है इनवर्स का पार्ट 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज में का हमारा रह गया है। 5 मिनट का प्रश्न है, जल्दी से खत्म करेंगे और फिर हमारे नेक्स्ट वाले फंक्शन पे चलेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि इस चैप्टर के सभी और आने वाले जो चैप्टर है बेटा जी, उस चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। हाँ जी, तो ये है क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में। इस टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या काम रहता है कि इसको y बोल देने का। ठीक है, सबसे पहले कोई चिंता वाली बात नहीं है, बढ़िया से चलेंगे y बोलते बोलते हर स्टेप पे चलते चलते और समझते समझते हम चलेंगे एज इट इज। चलो भाई, हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। इस ब्रैकेट के सामने आपको ये फंक्शन आपको दिख रहा है, इनवर्स, कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स आपको दिख रहा है। ठीक है, कॉस इनवर्स आपको दिख रहा है तो आप के दिमाग में फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज, एक मुझे उस फॉर्मूलेज का नाम याद नहीं है, बट ऐसे फॉर्मूलेज है कुछ, याद रखिएगा जरा सा। हाँ जी सर, कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस प्रकार ये ऐसे फॉर्मूलेज आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखे थे। इसके सामने माइनस और साइन के भी सीखे थे और टैन के भी सीखे थे। इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के एग्जाम्पल किए थे आपने, इस प्रकार के आपने फॉर्मूलेज देखे थे, उस पे बेस्ट एग्जाम्पल आपने किया था। ठीक है, सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है क्लियर। हाँ सर, सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। क्या करना है सर, हमें पहले ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है 2, 3, ठीक, इनको ना बेटा जी, इनको हटाना है, पुट करना है इस इनके जगह, ये पुट करना है इनके जगह, जिससे कि क्या हो जाता है, वहां पे हमें ये फॉर्मेट मिल जाता है। क्लियर है, जिससे कि हमको ये फॉर्मेट मिल जाता है बेटा जी। और क्या होता है, ये फॉर्मेट हमें मिल जाता है। क्लियर है, और फिर इस फॉर्मेट को हम यहाँ पे, इस फॉर्मेट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये बन गया, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे लग दिया, कॉस कॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोसाइन कोसाइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होती है इन शॉर्ट। ठीक है, करेंगे कैसे, सबसे पहले अब ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। साइन का है, कॉस का है, टैन का है, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, इस प्रकार के जो फॉर्मूलीज होते हैं, फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज, ठीक है, डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज, इस प्रकार के जो फॉर्मूलीज होते हैं वो फॉर्मूलीज आप लिख लीजिए या फिर
रट लीजिए इन दी फैशन। ठीक, फैशन तो वही चल रहा है रटने का, रट लो, ठीक है, लेकिन कर लो, कर लो, इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के प्रश्न के लिए। बोर्ड्स में ऐसे सवाल आते हैं, बोर्ड्स में क्या पूछते हैं, 2 मार्क के लिए पूछते हैं ऐसा सवाल, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ जी ये दे देते हैं, ठीक है, करेंगे किसको, ये याद रख लिया, चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ये याद ही रखना है इसको, ठीक है, याद है। अब यहाँ अब मैं क्या करता हूं, इस 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, √3 cos x अपॉन में 2 माइनस 1 है ना, यहाँ पे 1 मल्टीप्लीकेशन में ही sin x अपॉन में 2 बेटा, ये हो गया, हाँ जी। अब मैं इस 2 को इसके अपॉन में न लिख कर ऐसे बता देता हूं इसको, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से जमेगा, जमेगा, हाँ जी सर जम जाएगा, ठीक है, जम जाएगा सर, हाँ जी। फॉर्मूला ऐड करो, वो फॉर्मूला ऐड करो, यहाँ पे जो लिखा था वो, ठीक है, cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। यहाँ पे cos x है, मतलब b है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे sin है, यहाँ पे cos है। अब 1/2 की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, sin a लिखिए या फिर अल्फा लिख लीजिए, sin अल्फा, और यहाँ पे √3/2 में ये जगह क्या पुट करने का आपको, cos अल्फा, अल्फा लिख लीजिए या फिर दूसरा कोई कांस्टेंट लिख लीजिए, चल जाएगा, क्लियर है, लेकिन ई को छोड़ के, ई को छोड़ के, चलिए अब पुटिंग के बारी आती है, ठीक है, पुटिंग क्या पुट करना है, √3 की जगह, √3 की जगह, √3 की जगह मुझे पुट करना है cos अल्फा, हाँ जी cos अल्फा आ गया √3 की जगह, ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, प्रॉब्लम से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन की पीडीएफ है, समझ लीजिए, ठीक है। एंड sin अल्फा के जगह आपको 1/2 करना है, पुटिंग समझ गई, क्या कहा, क्या पुट करना है, कहा क्या पुट करना है, क्लियर है, यस सर। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, नहीं एक काम करना है, इन दोनों का tan निकाल लो, ठीक है, इन दोनों का tan निकाल लो, क्या होता है पढ़ा भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, इन दोनों का tan क्या होता है, बताओ भाई, इन दोनों का tan क्या होता है, सर इन दोनों का tan होता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू √3/2, ठीक, अल्फा ये हो गया, ठीक, यस। अब इसके जगह ये पुट कर दो और इसके जगह ये पुट कर दो, ये बात, ठीक, क्या होता है, y क्या बनता है, सर y चेंज होगा, किससे, सर cos है, √3 की जगह हमने cos अल्फा लिख लिया, जी सर, उसके बाद में cos x है, यस बेटा, माइनस साइन है सर, हाँ जी, 1/2 की जगह sin अल्फा, यस बेटा, और बेटा जी मल्टीप्लीकेशन में सर sin x, ठीक है, ये हो गया
आगे क्या करना है, बस वो लगा दो फॉर्मूला। वो सर वो वाला कौन सा, वही फॉर्मूला। कौन सा सर? हाँ जी, वही cos a प्लस बी वाला। a प्लस बी लगेगा ना यहाँ पे, यस। क्या लगेगा सर? y चेंज होगा cos इनवर्स से cos, और सर यहाँ पे अल्फा है एक एंगल और दूसरा एंगल x है। बहुत बड़ा, अच्छी, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये cos और ये cos इनवर्स कट हो जाएगा, ठीक है, कट हो जाएगा, ठीक, यस, कट हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आ जाएगा अल्फा और x। अब समस्या ये है कि मुझे x और यहाँ पे अल्फा है, क्लियर? यस, क्लियर तो है, ठीक है, बट अल्फा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट कीजिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करते हैं सर अभी हम विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या है अल्फा? dy बाई डी एक्स आएगा यहाँ पे। क्या है अल्फा? अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है बड़ा जी? सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। हाँ जी बड़ा जी, यहाँ पे जीरो आएगा। और x का, सर x का 1 आता है, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा बड़ा जी? सर dy बाई डी एक्स आएगा 1। ये है आपका आंसर बेटा जी। ऐसे करना है इस प्रॉब्लम्स को, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में मोस्ट ऑफ दी बार पाए गए हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं 2 मार्क्स की, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए मिनिमम, ठीक है, क्योंकि 3-3 मार्क्स पे बहुत लंबे लंबे है, लेंदी क्वेश्चन है वो, हिंदी को उनके उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत लेंदी है, इसलिए वो 3 मार्क के होते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं है। 2 मार्क सफिशियंट है। ज्यादा दिलदार हो अगर मॉडरेटर, तो 3 मार्क के लिए डाल सकता है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, बस यही है, क्लियर। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे आपने tan क्यों निकाला, फिर tan क्यों निकाला? यहां से आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या आती है अल्फा की वैल्यू? सर अल्फा की वैल्यू आती है tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, सॉरी tan इनवर्स ऑफ रूट 3। tan इधर चलाएगा जो इनवर्स में आ जाएगा ना, अल्फा का क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ रूट 3। क्या बन गया? कंपोजिट फंक्शन। इस वाले कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव बताओ इसका डेरिवेटिव बताओ मेरे को। यहां पे लिखता हूं tan इनवर्स ऑफ रूट 3 का डेरिवेटिव मुझे बताओ, क्या आएगा? सर पहले तो tan इनवर्स का आएगा 1 प्लस x की जगह रूट 3 है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा मल्टीप्लिकेशन में। सर रूट 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये ऐसे भी 0 आता है और ऐसे भी 0 आता है। अब ये पैटर्न अच्छा है या ये वाला? आपको करना क्या है? अल्फा की वैल्यू निकालनी है, यहां पुट करनी है, उसको डिफरेंशिएट करना है, आंसर 0 ही मिलेगा आपको हर बार, क्लियर है? वो करने से अच्छा है ये करो डायरेक्टली। अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, बस बेटा जी, ये है आपका आंसर, 1 आएगा इसका आंसर। लो लिख लो कैसा करना है इसको। ये बेटा जी कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन आपको ये क्या लेते इस बार, सबसे पहले ये वाला फंक्शन दिखा करो, ठीक है।
उससे भी पहले एक काम क्या करो, इसको वाया बोल दिया करो, सबसे बेस्ट है। सबसे पहले आप काम किया करो, इसको क्या बोल दिया करो, वाया बोल दिया करो, ठीक है। एक काम आसान हो जाता है आपका, ठीक है। यस सर। उसके बाद साइन ए प्लस बी का क्या आता है एक्सपेंशन। सर साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन आता है साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बस बेटा जी, ये आपका बी है, या फिर आपको इसको ए समझो, बी ही समझो, ठीक है। अब रूट है, क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1/√2 हो जाएगा। और 1/√2 को बेटा जी आप क्या पुट कर सकते हो सर, 1/√2 को हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन ए, फिर साइन अल्फा। क्यों क्यों बेटा जी साइन ए क्यों, या फिर साइन अल्फा, या फिर साइन थीटा ही क्यों? बिकॉज सर वो उस फॉर्मूले से मिलता जुलता हो जाएगा ना, फिर वो ये फॉर्मेट किस वाले बेटा जी, सर साइन ए प्लस बी, उसके जगह हम वो लिख सकते हैं और साइन इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं। वाह बेटा जी, ठीक है, होशियार हो रहे हो। हाँ जी सर, आप ही के साथ साथ। हाँ जी बेटा जी, क्या करोगे सर, सर रूट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सीधा, कोई भी विचार न करके। रूट एक्स 1/√x साइन रूट एक्स, बहुत बढ़िया सर। क्या करेंगे सर, पुटिंग खेल लेते हैं, बचा है क्या है जीवन में। बहुत बढ़िया बेटा, क्या हो गया यहाँ पे, पुटिंग क्या होगा सर, साइन अल्फा ही होगा 1/√2 एंड इधर क्या लगाओगे सर, कॉस अल्फा। बहुत बढ़िया बेटा, √2 है सर। हाँ एक मिनट, √2 ही लिखते हैं। हो गई पुटिंग जी सर। अब ये पुटिंग इसमें पुटिंग कर दो। ओके बेटा, ओके सर, बेटा दो ना सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, y क्या होगा आपका, ये y क्या होगा, ये वाला, ये y क्या होगा सर, ये साइन इनवर्स हो जाएगा जी बेटा जी। और यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ √x प्लस कॉस है ना सबसे पहले, कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ √x। बस बेटा जी, अब इसका एक्सपांशन वाला सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है सर, साइन ए प्लस बी। ए क्या है सर, अल्फा, बी क्या है सर, √x। बस मिलवा दो दोनों को, तो फिर ये हो गया साइन, सर ये हो गया अल्फा, और ये प्लस में हो गया √x 3 बोल रहा हूँ √x जी सर। अब ये साइन और ये साइन इनवर्स कट हो जाएगा, ठीक है। साइन और साइन इनवर्स एक आमने सामने होते हैं, तो वो कैंसिल, अपने आप को कैंसिल कर देते हैं। क्या होगा भाई सर, फिर y होगा, जो होगा वो y होगा, और √x होगा। डिफरेंशिएट करते हैं सर विद रिस्पेक्ट टू x, मजा आएगा। हाँ बेटा, रूट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सर dy बाई dx क्या होगा बेटा जी, सर dy बाई dx होगा, अल्फा तो कांस्टेंट है सर, 0 हो जाएगा सीधा। और सर प्लस में क्या होगा सर, प्लस में √x। अरे सर जी क्या होगा बेटा जी, सर 1/2 √x। तो ये सिंपल अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लो। बस सर ये होगा हमारा आंसर, कोई भी हार्ड नहीं है। बस आपको यहाँ पे मैं 4 फॉर्मूले लिख देता हूँ, 4 5 6, आपको वो फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है, याद हो जाते हैं सिंपल से। और वो फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करना है, और सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में भरना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो जो भी
अपॉन में जो भी कांस्टेंट हो उसको यहाँ पे पुट करना है, उसके जगह यहाँ पे पुट कर, ये आ जाएगा आपका आंसर चमकता हुआ एकदम। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ये फॉर्मेट होता है सॉल्व करने का, ये तरीका होता है, ये पैटर्न होता है। आपको जो समझना है ये समझो, बट ऐसा करना है। और ये सब अच्छे से कर लिया तो क्या होगा आपका, सर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस बेटा जी, ठीक है, बस आंसर चमकता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और क्वेश्चन तो आपको पहले से ही चमकता हुआ दिख रहा था। ठीक है, 9 मार्क्स मिलेंगे इसके लिए बोर्ड्स में। हाँ, बोर्ड्स में। अब एमएसटी सीएटी के लिए बताऊंगा ना सीक्रेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वो 6 फॉर्मूले लिख के देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको ये याद करनी है और वहाँ पे क्या करना है बेटा जी, अप्लाई कर देनी है। सबसे पहला फॉर्मूलीज डाल देते हैं बेटा जी यहाँ पे। फॉर्मूलीज मजा आ जाएगा कोई फॉर्मूली। सबसे पहला फॉर्मूला आपके लिए चमकता हुआ आ रहा है एकदम बढ़िया से, नहाता धोता। साइन ए प्लस बी क्या होता है इसका बेटा जी? सर इसका होता है साइन ए इंटू कॉस बी हो गया, प्लस साइन दे दो, और ये तो हो गया। अब कॉस को ए दे दो और साइन को भी दे दो। और हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा जी, बड़ा लिखता हूं, इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा जी। हाँ सर, जो पहला एंगल है ना वो दोनों टर्म में पहला ही एंगल होना चाहिए, और जो दूसरा एंगल है ना वो दोनों टर्म में दूसरा ही एंगल होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखने ना बेटा। ठीक है, आपको प्रश्न एकदम बढ़िया से मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फॉर्मूला ये हो गया साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी। बस यहाँ पे माइनस साइन चेंज करनी है, यहाँ पे माइनस साइन पुट करनी है, बस इतना ही छोटा सा ही चेंज है, बाकी तो सब बराबर, सब कुछ बराबर। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले फॉर्मूले पे। तीसरा और चौथा जो कॉस के फॉर्मूले है, पहला मैं आपको माइनस कर देता हूं। जो कॉस के फॉर्मूलेज है उसको जरा ध्यान में रखिएगा। प्लस 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 सॉरी प्लस जी, क्या होगा अब साइन तो हो गया। अब कॉस के फॉर्मूले में एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कॉस के दोनों एंगल और साइन के दोनों एंगल एक साथ लिखने हैं, और उसमें भी कॉस का एंगल सबसे पहले, कॉस का एंगल सबसे पहले और बाद में साइन के दो एंगल। ठीक है, क्या होगा, कॉस के दो एंगल साथ में, साइन के दो एंगल साथ में, और अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, जब प्लस हो तो यहाँ पे माइनस होगा। और बेटा जी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कोई चिंता वाली बात नहीं, कॉपी पेस्ट। और जब 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 यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। ये छोटा सा चेंज, ये छोटा सा बदलाव, ये छोटा सा चेंज और ये छोटा सा बदलाव आपको अपने जीवन में याद रखना है क्लियर? हाँ सर, ये हो गए साइन के दो फॉर्मूलेस, ये हो गए कॉस के दो फॉर्मूलेस। अब बढ़ते हैं फिफ्थ वाले फॉर्मूले पे, टैन के। अब टैन के फॉर्मूले बड़ा जी एकदम हवा वाले हैं। ठीक है, टैन के फॉर्मूले में एक बात ध्यान में रखनी है
कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पाए जाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर tan का एक ए यहाँ पे, tan का दूसरा बी यहाँ पे, इन दोनों के बीच में, एक मिनट, इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे प्लस, और माइनस हो तो यहाँ पे माइनस, और नीचे 1 1 प्लस हो तो माइनस, नीचे प्लस हो तो माइनस, कहा नीचे, प्लस हो तो माइनस, कहा नीचे। और ये क्या होगा बड़ा जी, और ये जो दो एंगल है ना उनके प्रोडक्ट tan के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। ठीक है, बस। और छठा फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है बड़ा जी, क्यों, आता है आपको, कॉपी पेस्ट। देखिए जहां माइनस है वहां पर प्लस कर दो, और जहां प्लस है वहां पे माइनस कर दो, बस छोटा सा बदलाव, छोटा सा चेंज आपके जीवन में खुशहाली लाएगा। ठीक, आपके जीवन में क्या लाएगा बड़ा जी, खुशहाली, खुशहाली। बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये 6 फॉर्मूलेस आपको वक्त पड़ने पर जहां जहां आपको यूज करने हैं ऐसे क्वेश्चंस में, आज जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं उस प्रकार के प्रश्न में आपको ये मिलेगा। है क्लियर? हाँ सर, है क्लियर, बहुत बढ़िया। ले लो स्क्रीनशॉट। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर एमएसटी सीईटी की ट्रिक। अब ये क्वेश्चन लास्ट, उसका आपको 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा रहा हूँ और 3 क्वेश्चन आप ही के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में है। ठीक है जी, तो वो करिएगा, वो आपकी जिम्मेदारी। ठीक है जी, इसको बताओ जरा। हाँ, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है जी, क्या होगा सर यहाँ पर, यहाँ पे क्या होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, आपको क्या लगता है, क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या करना चाहिए सर। अगर इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या जम जाएगा, रेसिप्रोकल। हाँ जी बेटा जी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये 1, ये क्या हो जाएगा सर, ये 1 कोसेक हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। और बेटा ये कोसेक क्या होता है, 1 कोसेक सर, वो तो साइन होता है, तो वो फिर साइन इनवर्स हो जाएगा। तो ओ सर, हम इस पार्ट को साइन ए माइनस साइन बी कर सकते हैं सर, साइन साइन इनवर्स कट जाएगा। अरे सर मजा आ रहा है। ठीक है, क्या होगा बेटा जी, सर ये y है, रेसिप्रोकल मत करना, पहले जो है वो लिख लेना बेटा जी। ठीक है, जो है वो लिख लेना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक स्टेप जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन सिस्टमैटिकली लिखना जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, यस, ओके, ये हो गया। यस सर, उसके बाद रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ पे साइन इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ पे साइन इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 6 साइन इनवर्स में साइन ऑफ 2 raised to the power x minus 8 cos of 2 raised to the power x अपॉन में 10। बहुत बढ़िया बेटा जी, 10 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जी सर। क्या होगा सर, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 6/10 साइन ऑफ 2 raised to the power x minus 8/10 cos 2 raised to the power x।
बढ़िया है ये, पुट कर देते हैं अब। यस सर, यहाँ पे क्या पुट करोगे? अरे यहाँ पे क्या पुट करोगे? अरे सर बड़ा ये है, कुछ नहीं है। यहाँ पे अल्फा पुट करो और यहाँ पे क्या पुट करो? यहाँ पे क्या पुट करो? यहाँ पे साइन पुट करो और फिर मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे इधर उधर कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा जी? पुट हो जाएगा सर। क्या होगा पुट? सर 6 को पुट करेंगे अपन। क्या होगा? 6 को पुट करेंगे कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे सर? यहाँ पे क्या पुट करेंगे भाई? तो यहाँ पे साइन करेंगे ना, एंड 8 को साइन अल्फा से पुट करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। क्या होगा वाई? सर वाई चेंज हो जाएगा, वाई कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा सर। फिर इनवर्स है, उसके साथ में यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा सर, कॉस अल्फा हो जाएगा यहाँ इंटू साइन ऑफ 2⁻x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर साइन अल्फा हो जाएगा, उसके बाद कॉस ऑफ 2⁻x ये हो जाएगा। ये हो जाएगा इतना। उसके बाद क्या होगा सर? हम इसको इधर उधर कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। हाँ बेटा, तो सर हम सबसे पहले इसको इधर उधर करेंगे, जिससे कि वो हमें पार्ट देगा a प्लस b, फिर a माइनस b। तो मैंने साइन 2⁻x को पहले ले लिया, फिर यहाँ पे अल्फा हो गया, माइनस हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया? हाँ, यहाँ पे 2x हो जाएगा इंटू साइन अल्फा हो गया। देख लो अच्छे से, इस स्टेप को ध्यान से देख लो। देख लिया अच्छे से? यहाँ पे देख लो। ओके सर, ये है, ये बी है, पता चल गया हमको। सर साइन a माइनस बी का ये एक्सपांशन है, तो इस एक्सपांशन की जगह हम साइन a माइनस बी रख सकते हैं। तो सर यहाँ पे ये ऐसा आएगा सर, साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी के जगह सर यहाँ पे 2√x आ जाएगा, 2⁻x आ जाएगा सर। यहाँ पे 2⁻x आ जाएगा और माइनस में अल्फा आ जाएगा सर। ठीक है, तो ये साइन और साइन कट गया, तो y यहाँ पे आ जाएगा सर। क्या आएगा y? सर y आ जाएगा 2√x माइनस में सर डिफरेंशिएट करते हैं सर विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे आड़ा जी? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। क्या होगा सर? dy/dx होगा। हाँ, इसका क्या होगा सर? इसका ये तो एज इट इज होगा, और इसके मल्टीप्लिकेशन में a का लॉग होगा, और माइनस सर यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? तो ये पूरा का पूरा 2√x log ऑफ 2। बस बेटा जी, ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, है। क्लियर है? यस सर, इतना बड़ा, इतना आंसर क्लियर है। अब MST CET के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट ये इस क्वेश्चंस पे आधारित। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उसकी चिंता आप मत कीजिए। प्लीज आप डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए और उस गूगल ड्राइव की लिंक को ओपन करके देखिए। ठीक है, जिस प्रकार से आपको नोट्स और क्वेश्चंस आपको देंगे, और इसके सॉल्यूशंस भी है उसमें। ठीक है, यस। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये इस प्रकार के प्रश्न MST CET में कम दिखाई पड़ते हैं। हाँ जी, इस प्रकार के प्रश्न MST CET में थोड़े कम दिखाई देने पड़ते हैं। ये 1.5 मिनट में होता है, ध्यान से देखना,
देख के बताना मेरे को, 1.5 महीने में होता है। बट इस वाले जो 2021 में जो MST CET हुई उसमें मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा ऑनेस्टली, और पिछले साल में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था। जितने भी मैंने क्वेश्चंस देखे, ठीक है, नहीं थे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं थे इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आ नहीं सकते। आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देखता हूँ, करके बताइए, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही रुकते हैं, ठीक है। क्लियर है? 2-3 क्वेश्चन करके देखिए, ठीक। बट मैं ऑनेस्ट, एक क्वेश्चन आ सकता है इस वाले MST CET में, आ सकता है, आएगा नहीं, कंफर्म नहीं है। इस साल में जो MST CET हुई ना, आप ही के टेक्स्ट, हाँ जी, आप ही के टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन, आप ही के इसी महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक से आए थे, ठीक है। तो उसमें उसको हल्के में ना लियो, ठीक है, पूरे क्वेश्चंस कर लो और लुक तो कर लो एग्जैक्टली, ठीक है। तो विदा लेते हैं आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप इस प्लेटफॉर्म से कुछ गेन कर रहे होंगे, ठीक है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है बेटा जी, जो हमारे दिल में आपके लिए हमेशा रहेगी, हमेशा रहती है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। जो भी आप बोलो, आप हमारे हैं, ठीक है, आप हमारे साथ पढ़ते हैं, तो एक थैंक यू तो बनता है, ठीक है, थैंक यू। और छोटी सी स्माइली भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ के इसको, ठीक है। हाँ जी, सो थैंक यू, आप यहाँ पे आए, अपना कीमती समय हमें दिया, हमसे आपने हमसे कुछ लिया, एजुकेशन थोड़ा समझा, हमें भी समझाने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं बोल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार हमेशा मुझे आप ऐसे ही दे, यही दुआ करता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिसकी आपको हमारे हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए भाई, कमेंट कोई नहीं कर रहा, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है लेक्चर, मज़ा आ रहा है या नहीं, मुझे थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए या नहीं, सपोर्ट कीजिए ज़रा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।